हम्म। नमस्कार। वाक्य शुद्धि चल रही है। वाक्य शुद्धि में बिंदु लिखिएगा विशेषण संबंधी वाक्य शुद्धता। आज का टॉपिक बहुत विस्तृत होने वाला है। कम से कम 3 घंटे क्लास चलेगी। किसी को तकलीफ है तो पहले बोल देना। नहीं है तो चलने दे या बीच में खत्म करें। अच्छा, कितनी देर? बस ठीक है फिर। चलो भाई शुरू करते हैं। क्यों? तो विशेषण, क्यों ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, आज नहीं होगा तो फिर कल होगा। और अभी तो जितना हमने पढ़ा ना, देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा था वो आपकी पकड़ में था। एक टॉपिक को, अनविति को छोड़कर फिर भी बाकी वाले आपके पकड़ में थे। आसानी से आप पकड़ पा रहे थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इतने आसान नहीं है। शुरुआत में 5-7 वाक्य आपके बड़े आसान आएंगे। उसके बाद में एक एक वाक्य आपको सोचने पर मजबूर कर देना कि कैसे होगा। मैं एक पढ़ूंगा, दूसरा आपको अटका देगा। और ये ध्यान रखना, मैं कारण बता सकता हूं कि 3 कारण से वाक्य अशुद्ध होगा विशेषण वाला। बस वो 3 कारण ढूंढने आपको। जब भी आपको लगता है कि विशेषण की अशुद्धि है इसमें और वो कारण ही पूछता है, कई बार हम देखा होगा अशुद्धिगत कारण बताइए आप, किस कारण की अशुद्धि है। अच्छा, कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं जो अभी हाल ही में 2021 के बाद में कभी नहीं बने। और 21 से पहले कुछ ऐसे प्रश्न बने बने हुए थे कि एक आपको प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न के 4 विकल्प है, चारों ही विकल्प अशुद्ध है। आप तो शुद्ध शुद्ध पढ़ते हो, उस चारों ही पकड़ा दिया आपको अशुद्ध। और ऊपर प्रश्न कर दिया कि इसमें विशेषण की अशुद्धि वाला वाक्य बताइए। जो वो कारण, इसका मतलब वो आपसे कारण पूछ रहा है। जो वाक्य दिए वो चारों क्या है? अशुद्ध है। अब आपको उसमें से उस वाक्य का चयन करना है जिसमें विशेषण की क्या हो? अशुद्धि हो। जिसमें कार्य चिन्ह की क्या हो? अशुद्धि हो। ये प्रश्न बनने का पैटर्न रहा है पीछे। अभी कोरोना काल के बाद में आप लोगों ने देखा नहीं ये पैटर्न। और ये पैटर्न काफी जटिल होता है। फिर विद्यार्थी सोचते हैं कि इसको डिलीट करवाएंगे। डिलीट कैसे? चारों ही गलत है। अरे ऊपर क्या लिखा हुआ है? आपको तो वही ढूंढना है जो इस कारण वाला अशुद्ध है। और ऐसा पीछे एलडीसी जैसी भर्ती परीक्षा में पीछे प्रश्न आए हुए हैं। तो चारों अशुद्ध आपको ढूंढना है। तो इसमें ज्यादा रहती है संभावना। तो लिखिए आप। देखिए कैसे रहेगा, अनावश्यक, अनुपयुक्त या अनियमित। तो लिखिए विशेषण संबंधी अशुद्धि। इसका आगे लिखना यहां पर, विशेषण संबंधी अशुद्धि अशुद्धि मुख्यतः मुख्यतः 3 प्रकार से, मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। डैश। और उसी पंक्ति में लिख रहना, मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। पहली, मतलब ऐसे लिखना, कोमा लगा लिखना, अनावश्यक प्रयोग, अनावश्यक प्रयोग, अनुपयुक्त प्रयोग और अनियमित प्रयोग। और अनियमित प्रयोग। जैसे, और इस बिंदु को अति महत्वपूर्ण लगा दीजिएगा आप, जिसे बोलते हो वेरी वेरी वेरी। 3 बार तो वेरी होना ही चाहिए, तब जाके ये अति महत्वपूर्ण बन जाएगा। उसके दांतों में बड़ा दर्द होता है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा शब्द का प्रयोग कब करोगे? जब, बड़ा शब्द का प्रयोग कब करते हैं हम? एक सुनिए, एक तो है बड़ा,
एक है भारी और एक है बहुत। बड़ा शब्द का प्रयोग तब करना जब क्या हो, आकार हो, किसी के आकार के, आपको लगता है ना ये उसके आकार के बारे में कह रहा है, आकार किसी प्रकार का हो। बड़ी गाड़ी आकार में होती है, दिखती है आपको भौतिक रूप में, आप बड़ी का प्रयोग कर सकते हो। भारी गाड़ी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? वजन होता है ना गाड़ी का, अब कर सकते हो, तो गाड़ी के लिए दोनों कर सकते हो। ये बहुत भारी गाड़ी लेकर आया, मतलब बड़ी भी होगी और वजन भी होगा गाड़ी का। बहुत हल्की गाड़ी लेकर आया, बोलता ही है यार गाड़ी हल्की है, मतलब इसमें दम नहीं है गाड़ी में। स्पीड बढ़ाओगे तो फॉर्म लहर जाएगी, होता है ऐसा? कौन सी गाड़ी, कहाँ कहाँ स्पीड है भाई साहब, बात कर लिया आपने गाड़ियों की। वाह भाई साहब, गरीब को फल के रूप में बेर ही दिखते हैं, पता है? हाँ, वो गाड़ी है, नहीं वो गाड़ी है, उस गाड़ी बोलते हैं जो आपने नाम लिया था, गाड़ी बोलते हैं। क्या बात करते हो, साइकिल को एक गाड़ी बोलोगे आप? एक मिनट, साइकिल को गाड़ी बोलोगे? मेरी बात सुनिए, साइकिल को गाड़ी बोलोगे? मोटरसाइकिल को गाड़ी बोलोगे? एक रुकिए, साइकिल बिना इंजन की, मोटरसाइकिल मोटर वाली, दोनों एक ही है, दोनों एक ही तो है। साइकिल साधारण, मोटरसाइकिल गाड़ी ये है जिसमें चार पहिए हो, वहीं से गाड़ी शुरू होती है। चार नहीं तो कम से कम दो पहिए हो और बड़ा रूप हो जिसका। तो आपसे क्या बहस करनी है? आपने यहां पर मैक्सिमम कितने, अधिकतम कीमत, कितने कीमत की गाड़ी आपने यहां पर घूमते हुए देखी होगी? इस रोड से आपने हाईएस्ट देखी हो कभी तो, कि मैंने इस रोड पर इतने मतलब पैसों की गाड़ी मैंने यहां से निकलते देखी है, जिसकी बाजार कीमत ये है। यहां पर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। तो भारी का मतलब होगा वजन के साथ में, और बहुत का मतलब किसके होगा? बहुत का रूप प्रयोग किस लिए करोगे आप? देखिए, बहुत है, अधिक है, ये वाली शब्दावली कब करते हो? जब आपको ये दोनों नहीं मिले, आकार वजन। देखिए, आकार वजन का ज्ञान न हो, आकार वजन का ज्ञान न हो, तब किस में आ जाओगे आप? बहुत में आ जाओगे। अधिक भी ला सकते हो, ज्यादा के प्रयोग कर सकते हो आप। दांत, उसके दांतों में बड़ा दर्द होता है, अब क्या करोगे? बहुत दर्द होता है, आप ये प्रयोग करोगे। हम जानते हैं दर्द को आप ना तो इसमें कर पाओगे ना वजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो फिर किस में आ जाएगा? यहां पर आएगा बहुत। अब ये बताइए, इसका भारी मूल्य है, बड़ा मूल्य है, या बड़ी कीमत मांग रहा है? अब बताइए मुझे आप, बड़ी कीमत मांग रहा है इसका मतलब क्या हुआ? सही है, उसने गाड़ी की बड़ी कीमत मांगी। बताइए, क्या बाकी सही करोगे? कीमत दिखती है आपको उसमें? आकार देखोगे आप कीमत का? नहीं, बहुत कीमत मांग ली, हम यह कहेंगे बड़ी कीमत मांग ली। आप, हम बातचीत में करते हैं, इसलिए मैंने कहा अति महत्वपूर्ण है। यह हर जगह पर आप त्रुटि करते हो चलोगे। गुरुजी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, यहां पर क्या आएगा? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये जो बड़ा है ये विशेषण है, ये वाली यहां पर अशुद्धि है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा भी तो है, नहीं क्यों नहीं, ये तो प्रविष्ण है, ये तो प्रविष्ण है। और बहुत हम जानते हैं प्रविष्ण में आता है बहुत अच्छे व्यक्ति, और प्रविष्ण प्रविष्ण विशेषण ही होता है, प्रविष्ण विशेषण ही होता है। मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या भूख का मूल्य कर सकते हो आप तय? तो फिर किस में आओगे? बहुत में आओगे। तो मुझे बहुत भूख लगी है, हो गया शुद्ध यहां पर। अगला देखिए, बच्चों को भारी प्यास लगी थी। वजन है, प्यास है कहीं पर? नहीं है, तो यहां पर आएगा बच्चों को बहुत प्यास लगी थी। मैं कह रहा हूं शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, आप कर लोगे, ठीक है। यह सुनकर हमें भारी दुख हुआ,
क्या आपने वजन उठाया? नहीं उठाया, तो भारी नहीं होगा। यह सुनकर हमें बहुत दुख होगा। तो ये बहुत वाली अशुद्धि थी जो भारी बड़ा प्रयोग कर थे, ये वाली। पेपर आउट होना भारी समस्या है। क्यों? रुको, आप ना उसी रास्ते पे चल रहे हो। मैंने कहा ना, आप ना भेड़ चाल है। आप भेड़ चाल क्यों कर रहे हो? अब वापस देखिए, आप मुझे बताइए। आपने कहा बड़ी समस्या, उल्टा कर दिया। बस आपको लगता है कि कान ये नहीं पकड़, ये पकड़ लेंगे इस बार है। बस सर ने कहा नहीं, इस बार ये पकड़ रहे थे, इस बार ये पकड़ लेंगे। ये नहीं है। बड़ी कैसा आएगा? भारी समस्या। समस्या को उठाओगे आप? दिख रही है आपको समस्या? नहीं है, तो बड़ी कैसे हुआ? भारी नहीं है क्यों? समस्या वजन नहीं है। और बड़ी नहीं है क्यों? आकार नहीं है। हाँ, गंभीर समस्या। समस्या वैसे क्या होती है? गंभीर होती है। वैसे आपकी जो पढ़ा रहा हूं ना, ये लास्ट वाली क्लासों में जो अंतिम समय में मैं सारा डाटा सही करा दूंगा। अभी तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज समझें। मुझे इसको भी शॉर्ट करना है ना फटाफट, तो मेरे पास अब तो मैं इसको कर देता फटाफट, और चीजें भी आपकी ये भी सारी हो जाएगी। पर वो इतना नहीं आएगा कि आप खुद मतलब अपने अनुसार कैसे तय करते, उस पर निर्भर था। अभी तो मैं एक एक बिंदु पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं एक एक बिंदु का अवश्य मूल्यांकन करूंगा वापस आगे। आगे क्या बताओ इसमें क्या आएगा, अब बताओ इसमें क्या आएगा, अब बताओ इसमें क्या आएगा। पेपर आउट होना भारी समस्या है, तो यहां पर आएगा पेपर आउट होना गंभीर समस्या है। ये आएगा, भारी नहीं आएगा यहां पर। महादेवी वर्मा बड़ी विदुषी महिला थी। यहां बताइए आप, महादेवी वर्मा बड़ी विदुषी महिला थी। इस वाक्य को सही करिए, गलती कहां है इसमें? अशुद्धि कहां है? बड़ी कैसे? बोलते नहीं हो? देखिए, बड़ी यहां पर नहीं आएगा। विदुषी की तुलना बड़ी से कैसे करोगे आप? वो दिखाई थोड़ी दे रही कि विदुषी आपको इतनी बड़ी थी कि अब दिखाई दे रहा आपको। महादेवी वर्मा की हाइट कम थी, पता आपको? जबकि इसने कहा बड़ी विदुषी, आप ऐसे कैसे आकार कर लोगे? आकार का संबंध नहीं है, या बड़ी नहीं आएगा। महादेवी वर्मा बहुत विदुषी महिला थी। चौधरी जी एक अच्छे अध्यापक है, इसको बताओ सही करके। अब मुझे बताओ, यहाँ चौधरी कितने हैं? चार पांच है, एक है, दो है? एक ही है। तो ये अनावश्यक प्रयोग था। समझ गए आप? ये अनावश्यक प्रयोग था। चौधरी जी अच्छे अध्यापक हैं। तो जानना, एक जो विषण है, वो जहां भी आपको लगता है एक व्यक्ति के लिए, उसको काट देना। एक के लिए कभी नहीं आएगा, वो एक ही तो होता है वहां पर। क्यों यार? चौधरी जी एक है। अच्छा, एक गंभीर समस्या आई है, अब बताओ। मैं इसकी जगह ऐसा कर दूं, एक गंभीर समस्या सामने है। एक गंभीर समस्या सामने है। एक क्यों नहीं आएगा? कारण बताओ। समस्या तो दो और आ जाएगी सामने, और चौधरी तो एक ही है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समस्या तो एक गंभीर समस्या आई है, दूसरी और आ जाएगी पीछे, पर वो चौधरी एक ही है। अपने जैसा एकमात्र व्यक्ति है पूरी पूरी दुनिया में। दूसरा ना, तो दूसरा और होगा। समझ गए आप? क्योंकि व्यक्तिगत संज्ञा के रूप में आया यहां पर इसने, और वो अपने जैसा एकमात्र ही है। उसने इस पर बुरी कुदृष्टि डाली। ये वाक्य दो प्रकार सही होगा। पहला, उसने इस पर, ये लिखा ना हमने, कुदृष्टि डाली। दूसरा ये होगा, उसने इस पर बुरी दृष्टि डाली। तो ये वाला उसने बच्चों को सच्चरित्र, अपने बच्चों को सच्चरित्रवान बनाओ।
देखिए स यानी सत धन चरित्रवान, सत धन चरित्रवान का मतलब भी क्या होता है सजन, और इसका मतलब अच्छा, अच्छे चरित्रवान बनाओ। तो चरित्रवान बुरा कब होता है? होता है क्या? आपने किसी को बोल दिया चरित्रवान, तो क्या बुरा शब्द आपके दिमाग में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसको अच्छा बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, विसरण अनावश्यक आया यहां पर, इसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, लड़ी दंगा नहीं करे, और तो क्या बनाओगे? आजकल बाजार में निकलिस पनीर मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए वाक्य में उन्हीं पदों को रखना होता है जो पद होते हैं, वो आप तय करो। आप इसको तय करिए कि आजकल बाजार में निखालिस पनीर मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा वाक्य है जो परीक्षा हॉल में बैठते हैं, सामने आता है तो सारे पढ़े और पानी घुमा देता है। बहुत हटा क्यों दे? बहुत मुश्किल है, क्या दिक्कत होगी? अच्छा पनीर कहाँ लिखा है यहाँ पर? निखालिस, इसमें समस्या कहाँ है? निखालिस का मतलब क्या है? नहीं खालस नहीं है, वो सही है। वो खालस नहीं है, वो खाली से रहेगा। तो समस्या कहाँ है? एक मिनट, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत नहीं हटेगा। एक भाई साहब समझाया, दूसरे लोग है नहीं आ रहा समझ में? अरे देवता, आजकल से कहाँ समस्या आपको? आजकल तो बोलते ही, आजकल मतलब वर्तमान में। आजकल का मतलब यहां पर है वर्तमान में, यानी अब लिख दो वर्तमान की आजकल जगह। नहीं होगा क्या? परीक्षा हॉल में कैसे तय करोगे? आपको लिखना रिटर्न में, फिर क्या करोगे? नहीं करोगे क्या आप? हटा दोगे? हटा दो। नहीं हटा दो। तो फिर इसमें देखिए, एक विद्यार्थी ये कह रहा है कि हटा दो, हटा दिया। अब बताइए, आजकल बाजार में पनीर मिलना बहुत मुश्किल है, क्या मुश्किल है? सबसे आसान मिलता है पनीर है, मतलब नहीं है ना, यही समस्या है, क्योंकि आपने सब सुधि ठीक से नहीं पढ़ी है। ये सब सुधि लेकर आया बीच में, ये समझ लीजिए कि ये विशेषण की आड़ में सब सुधि है। अब सही करो इसे। इस वाक्य में विशेषण की आड़ में एक सब सुधि का है, विशेषण भी है और सब सुधि भी है। विशेषण है जो अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अब सुनिए, मैं इतना हिंट देता हूं, मैं आपको, आप कहना हिंट दे दो, मैं हिंट देता हूं। ये इस लेवल का है जब हिंट भी आप पे काम नहीं करते हैं। विशेषण की अशुद्धि है, और जो विशेषण है वो सिर्फ अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, उसका शुद्ध रूप बता दो आप, ये सही हो जाएगा। एक शब्द है जिसका शुद्ध रूप आपको देखना है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप एक एक शब्द पर तय कर लो कि कौन सा विशेषण कौन सा अशुद्ध शब्द है। इसलिए मैंने पहले कहा था, शुरुआत में जो आपके वाक्य आएंगे आपको पकड़ में आएंगे, उसके बाद में बहुत मुश्किल होगी। एक बार दिमाग लगा दिए, जोर लगा दिए, सब शुद्धि मैंने बोल दी, घुमाइए आप सब शुद्धि को। है नहीं, नुक्ता हटा दिया है, नुक्ते की कोई समस्या नहीं है। आप किसी वर्ण के नीचे नुक्ता मत लगाओ, कोई समस्या नहीं है। ये 2000 जो अभी हाल ही का मानकन है 2024 का, वो कह रहा है कि नुक्ता लगने आवश्यकता नहीं है, मतलब कुछ समय पहले जो आया हुआ है। खालिस का मतलब होता है विशुद्ध, और निखालिस अशुद्ध शब्द है, क्योंकि नी उपसर्ग का प्रयोग इस समय अनावश्यक है। नी उपसर्ग का उपसर्ग में आपको लिखा रखा होगा, आप देखोगे ढंग से, तो नी उपसर्ग देख लिया आपने।
तो बस ये है कि निखालिस कोई शब्द होता ही नहीं है, शब्द क्या होता है? खालिस। और खालिस का मतलब क्या होता है? विशुद्ध होता है। तो यहां पर सही क्या होगा? आजकल बाजार में खालिस पनीर मिलना बहुत मुश्किल है। फारसी का शब्द है। निखालिस नहीं होता है, खालिस होता है। और निखालिस मिलता है, पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सही ऐसे प्रश्न आपके समझ में कम आते हैं। तो खालिस होता है, नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे जो है पनीर, और ध्यान रखना मार्केट में जिसके बनने का स्रोत उपलब्ध नहीं हो और प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाता हो, तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचने चीजें वो आपके लिए है। नंबर वन, पनीर मार्केट में जो भी मिलता है कोई प्रामाणिकता नहीं है उसकी, ऑथेंटिक की एक खरा है। एक बात बताइए, दूध की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है पर पनीर की आपूर्ति है। और बनता किसे? दूध से। हजारों लीटर दूध में कुछ किलो पनीर बनता है। बनता है। दूध की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है पर पनीर की आपूर्ति पूरी हो रही है। अच्छा, पनीर बनेगा तो घी नहीं बनेगा। अब घी की आपूर्ति पूरी है, दूध तो आपको 10 रुपए किलो मिले ना, तब आज के भाव में पनीर और घी मिलेगा आपको जिस भाव मिलता है। इतने बड़े स्तर पर दूध दूध चार, और दूध तो गया आसमान और पनीर की रेट वही वही, घी की रेट वही वही। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा कैसे हो गया है? वरना से छोड़िए, पूरा केमिकल डालते हैं ऐसे। रोज नहीं देते, पकड़ते हैं बड़े स्तर पर। बड़ी बड़ी मिठाइयाँ दुकानें पकड़ती है। तो जब भी आपको लगता है कि घर में पनीर बने, मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ दीजिए आप। जो बात टॉपिक चल रहा है ना उसी पर चल रहे हैं आप। क्लास में किसी और का नाम न लें। ठीक है? आपको वो लपेट सकता है किसमें? मानहानि के मुकदमे में। समझ गए आप? 1 करोड़ नहीं, जीवन भर की कमाई। कितने को पता ही नहीं है। तो कभी किसी व्यक्ति के नाम से ना नहीं बोले, भले ही उसको पता है मेरे बारे में बोल रहे हैं, नाम बता। तो ये है, तो ये याद आ गया। मार्केट में जब होटलों पर जाओ तो पनीर को छोड़ के सब्जी खाने का प्रयास करो, आपको आनंद आएगा। जहर खाकर मत आओ। जहर खाकर मत आइए। सबसे पहला ऑर्डर होता है पनीर दो साहब। इससे बढ़िया है घर बैठ के कोई खा लो। एक ऐसी चीज जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान करे। हाँ, वही सिंपल सी बात है। हर हर शॉप पर आपको पनीर मिलेगा। और हम जानते हैं कि पनीर कैसे बनता है। आगे बढ़े। मैं तो डरता हूँ भाई, पनीर सब्जी खाता हूँ, घी खाता हूँ तो डरता हूँ। मैं रोटी चुपड़ी खाता ही नहीं कहीं पर। मैं तो घर में ही बहुत कम खाता हूँ, गारंटी बताइए। है? देसी घी वो तो है ही, उसमें तो है ही। आगे बढ़े। तो पीछे लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। तो आज के बाद देखिएगा, निखालिस नहीं होता, खालिस होता है। खालिस का मतलब विशुद्ध, प्योर। प्योर होता है। हाँ, निखालिस नहीं बोलते, निखालिस है। आप पता नहीं क्यों बोलते हैं। अच्छा, जयपुर में बोलते होंगे। निखालस बोलते हैं ना। वो निखालस नहीं, आज के बाद क्या बोलोगे? खालिस। भैया खालिस पनीर देना। दुकानदार को बोल देना कि भैया ये बोर्ड लगा दे बस एक आप, कि ये निखालिस पनीर नहीं मिलता वरन खालिस पनीर मिलता है।
अगले हो। मैंने कहा 3 स्टार, आपने लगाया 1 स्टार। बहुत बढ़िया। उल्टा तो चलना है, अध्यापक से उल्टा नहीं चलना, आनंद नहीं आता है। नहीं आता ना। और जिंदगी में आनंद नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। निक में काम आपसे पहले करवा लो। अगले हो। क्या हो गई, इतनी सी बात रोक गई। अरे अरे अरे।
एक बार इन लिखो, आप लिखो, अपना कितना सही कर सकते हो बताओ मुझे। लिखो, एक पंक्ति खाली छोड़ दो, अभी सही करेंगे हम। तरीका अपनाते हैं ताकि पता चले आप कितना क्या पढ़ रहे हो। लिख लिए चारा वाक्य? और चारा वाक्य लिखो और अपनी तरफ से तय करो कि कौन सा होने वाला है, उसके बाद हम तय करते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाक्य है। ये इस तरह के वाक्य जब आते हैं लेवल बनाकर आते हैं। तो भाई मुझे मैसेज कर दिया करो कि समस्या है सर। उचित न्याय है तो यही है कि आप उसका धन लौटा दीजिए। देखो, अधिकतर समस्या ऐसी होती है कि आप उसका धन वापस लौटा दीजिए। ध्यान रखना, इसमें और समस्या उत्पन्न कर सकता है वो। यदि मैं इसको चाहता था ना कि और इसको मुश्किल बताऊं, तो क्या करता, और उसका धन वापस लौटा दीजिए। वापस लौटाना एक ही तो है, वो तो क्यों आएगा नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे। पर इस वाक्य में वो समस्या नहीं है, समस्या को दूसरी है। न्याय उचित ही होता है। न्याय क्या होता है? उचित ही होता है, तो ये अनावश्यक है। उचित न्याय, न्याय उचित होगा, न्याय कभी अनुचित नहीं होता है। होता है क्या? क्या अनुचित न्याय हुआ? नहीं, अन्याय हुआ। और उसके लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो न्याय तो यही है कि आप उसका धन लौटा दीजिए, सही कर लो। इसे काटना है और बाकी क्या करना है? सही। उन्होंने अंत तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अंत तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। देखिए, हिम्मत तो खुद की है, पड़ोसी की तो है नहीं। हिम्मत यानी अपनी अनावश्यक विसरण है यहां पर। उन्होंने अंत तक हिम्मत नहीं हारी। उसने मित्र को घातक विष धोखे से पिलाया। विष क्या होता है? घातक ही होता है। विष घातक ही होता है। तो ये नहीं आएगा। उसने धोखे से मित्र को विष पिलाया। उसने धोखे से मित्र को विष पिलाया। मैं जानता था आप गड़बड़ करोगे। क्या कमी थी इसमें दूसरी?
पदक्रम उल्टा दिया उसने। और आप लोगों को लगता है कि आप क्या करते हो, विसरण, तो केंद्र बिंदु क्या रहता है, विष्णु, वही ढूंढना है, उसी में चलना है। जबकि इसने क्या कर दिया, उल्टा पदक्रम पलट दिया। तो ध्यान रखो पदक्रम गड़बड़ है यहां पर। देखिए क्या पिलाया, विष, किसको पिलाया, मित्र को। दोनों कर्म है, एक प्रधान है, दूसरा कौन है, दो है, कर्म दोनों पास रहेंगे, क्रिया के पास रहता है। और कर्ता के बाद में कौन सा कारक आएगा, देखिए उसने कर्ता कारक है, कर्ता के बाद में कारक कौन सा आएगा, या तो आएगा अधिकरण, अधिकरण नहीं हो तो अपदान, अपदान नहीं हो तो संप्रदान, संप्रदान नहीं हो तो कर्ण, समझ गए। और कर्ण के बाद में आता है कर्म, ये मुख्य कर्म है, ये कौन कर्म है, तो कर्म यही रहेगा, वही कर्म है आपका। मंत्री जी के आने से समारोह की सुंदर शोभा बढ़ी। और सुंदरता है, शोभा का मतलब ही क्या है, सुंदर ही है। तो मंत्री जी के आने से समारोह की शोभा बढ़ी, ये आपके ठीक था। तो ऐसी बात है, ये आपका वाक्य गलत हुआ, इसको लगाओ 1 स्टार। गुरुजी इसको 1 स्टार लगाओ आप। क्या हुआ, बोलो बोलो। अब ये करते हैं हम सही। भगवान श्री राम के मुंह से सदैव सुमधुर वचन निकले, यूपी में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर क्या आएगा, मधुर नहीं, मधुर का मतलब ही क्या होगा, सुंदर ही होगा, तो मधुर आएगा यहां पर, तो मधुर नहीं आएगा, सु यहां पर अनावश्यक था। वह सुकोमलमती बालक है, सुकोमलमती मतलब कोमलमती है वो, बच्चे के लिए कोमलमती पर्याप्त है, यहां पर सु अशुद्ध है। क्या हुआ, सुमति बालक है, नहीं बालक, सुमति कैसा आएगा, कोमल बुद्धि का बोलेंगे अपन, ठीक है, बालक कोमल बुद्धि का होता है, अच्छी बुद्धि का तो कैसे करोगे आप, अच्छी तो पुरुष के लिए आएगा फिर। सुमति कुमति बड़ा होने के बाद में, बालक होता है वो मन का सच्चा होता है, ठीक है, बच्चे मन के सच्चे, क्यों त्यों उम्र बढ़े, नहीं ज्यो ज्यो उम्र बढ़े क्यों त्यों मन पर मैल चढ़े, जानते हो, एक कहावत है, बच्चे मन के क्या होता है, सच्चे होते हैं। अब उनकी ज्यो ज्यो उम्र बढ़ेगी, मन पर क्या चढ़ेगा, मैल चढ़ेगा। और एक समय आदमी जितना उम्र बड़ा होता है मन पर उतने ज्यादा क्या आता है, मैल आता है, ये कहा गया है। तो यहां पर आएगा कोमलमती, कोमलमती बालक है। आप अच्छे वाले विचार प्रकट कीजिए। यानी आप अच्छे, अच्छे वाले नहीं, अच्छे विशेषण है। और वाले भी क्या बनता है, वाले होता है वो संज्ञा को विशेषण बनाने का काम करता है। जैसे दूध संज्ञा है, दूध वाला विशेषण बनाएगा, वाला होता है संज्ञा को बनाता विशेषण तब लगा सकते हो, पर ये तो विशेषण खुद क्या है, अच्छा खुद विशेषण है, तो यहां पर वाले का प्रयोग नहीं होगा। आप अच्छे विचार प्रकट कीजिए। आप अपने नाखूनों को साफ स्वच्छ रखें, दो प्रकार से ही बनेगा, साफ रखें या फिर स्वच्छ रखें। तो आप अपने नाखूनों को साफ रखें या फिर स्वच्छ रखें। एक अशुद्ध यहां पर और हो सकती, करो तो भी अशुद्ध होता, मुझे लगता है कि अब इनका ध्यान ही भटकाना है। वो आपके साथ में भविष्य काल में क्या आता है, ई आता है, पढ़ा हमने, ए आता है, ओ नहीं आता है। और स्वच्छ रखो तो भी क्या होता है, गलत हो जाता है ये। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। नहीं तो बोलते ना, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, बोलते हैं ना। हाँ, स्थान तो अपना ही होता है, पड़ोसी होता नहीं है, बिल्कुल सही है। सब लोग स्थान पर बैठ जाएं, कौन से स्थान पर है, जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं,
स्थान तो बहुत सारे हैं वहां पर। स्थान का मतलब कुर्सियां, कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां, कुर्सी पर बैठ जाओ, क्या मतलब एक कुर्सी हो जाएगी फिर तो। देखिए यहां पर है सब लोग, जब कर्ता बहुवचन में आर का है तो यहां पर इसने एक कर रखा है। सब लोगों का अपना नहीं है, अलग अलग का स्थान है वहां पर। तो यहां पर आएगा अपने अपने। स्थान भी नहीं आएगा, स्थानों आएगा। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और ओ होता तो गलत, क्योंकि आदर के रूप में है यहां पर। आप लोग इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आप लोग इसे अपनी डायरी नोट देखिए, आप लोग कितने सारे हो, बहुत सारे हो, और सबकी अलग अलग डायरी है। तो यहां पर आएगा आप लोग इसे अपनी अपनी डायरियों आएगा, अपनी अपनी डायरियों में नोट कर लीजिए। बच्चे लोग पहले आप अपनी कविताएं सुनाएं। लिख लो और इसे अंतिम सही कर लेना। ये सही करो आप। आगे ले। सहनशीलता कम है आज के टाइम में, लोगों में सहनशीलता खत्म हो गई। बात तो सही है कि तू तेरा दुखड़ा सुना, मैं मेरा दुखड़ा सुनाऊं। सही है। पुरुष नहीं रोता आसानी से, और रोता है ना फिर हम उस पर ध्यान नहीं देता। मैं उस पर तो सोचो नहीं उसके बारे में, दोबारा नीचे बैठ जा। पुरुष नहीं रोता है, 99% पुरुष नहीं रोता है, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया जाता है ये तू लड़कों को रो रहा है, बस इसी बात पर। और लड़की को यही बोलते हैं, है आ लड़की ये रोने दे इसको। घर वाले ही बचपन से यही ज्ञान देते हैं, और वो उसकी बुद्धि में आ जाता है, उसकी बुद्धि में आ जाता है।
हम्म, पढ़े लिखो ना आप, तो आएगा अपने में तो। अच्छा, कई भाइयों को ये लग रहा है कि ये करना चाहिए। हिंदी में ऐसा कोई स्क्वायर थोड़ी लगता है, गुणा थोड़ी लगता है भाई। ये कुछ लगाने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, शुद्ध नहीं है। शुद्ध होता ना तो मैं पहले लगाता यहाँ पर। मैं इतनी गति मैं मेरा इतनी क्यों तकलीफ होता हूँ इतनी कि इतना लिखूं, और फिर बढ़िया ना अपनी करके दो कर देता। साइंस तो कराते तो गलत ही है। उनको पता नहीं स्क्वायर लगने से क्या होता है, चीज दुगनी हो जाती है। ये होती है, लगाता है। मेरे जीवन में यहाँ पर कोई संक्षिप्तता के लिए कोई स्थान नहीं है। भाषा में क्या संक्षिप्त है, भाषा कभी संक्षिप्त नहीं होती है। भाषा का सार हो सकता है, शब्दों का संक्षिप्त रूप नहीं। बच्चे लोग, पहले आप अपनी कविताएं सुनाएं। नहीं, सामान्य रूप में, सहज रूप में कोई शब्द अपना लिया हो उसको नहीं लिखते हम। बताइए। देखिए बच्चे लोग, सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बच्चे लोग बहुत से बनाया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बच्चे लोग पहले, आप यही है, अपनी अपनी। आप बताइए, कविताएं आएगा या कविता आएगा? अपनी अपनी कविताएं सुनाए या कविता सुनाए? तो अपनी अपनी कविताएं सुनाए, ये आएगा। ठीक है, लिखो आप। सभी बच्चों को दो दो पेन दे दीजिए। देखिए बच्चे कितने हैं, थोड़ी पता कितने हैं, और पेन कितने हैं, दो। तो फिर कैसे बांटोगे? बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पर, देखिए दो बच्चे नहीं कह रहा ये, दो तो है ही नहीं, ज्यादा भी होंगे। तो सभी बच्चों को, यहाँ दो नहीं आएगा, दो आएगा। यानी दो दो पेन, यानी पेन दे दीजिए। वैसे पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? मैंने इसको पूछा, आपने बता दिया। क्या बात कर रहे हैं। कम तो नहीं आका, पर गड़बड़ हो गई, दूसरा पड़ोसन ने दे दिया उत्तर। प्रत्येक बच्चे को दो दो पेन दीजिए। प्रत्येक बच्चे को दो दो पेन दीजिए, यहां कहां समस्या है? कहते हैं ना, प्रत्येक के पास दो जाएंगे, क्या समस्या है यहां पर? हाँ, तो दो दो क्यों नहीं आएगा? नहीं, प्रत्येक बच्चों को दो दो कह रहा है तो क्या समस्या हुई? दो दो दे रहा है ना, दो 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 हो गए, दो दो। प्रत्येक बच्चों को दो दो पेन दे दीजिए, तो सही है ना, दो दो तो, कि दो दो दीजिए आप। देखिए यहां पर लिखा हमने प्रत्येक, तो प्रत्येक बच्चे को, अब दो दो क्यों लिखेंगे हम? दो, यानी प्रत्येक को कितने देना है? दो पेन देना है। प्रत्येक नहीं हो तो लगाओ, देखो सुनो, वहां सब हो तो यहां पर क्या कर दो, पुनरावृत्ति कर दो। और वहां प्रत्येक हो तो पुनरावृत्ति मत करो। अभी तो यही आ रहा था। देखिए वहां सब बहुत सारे लोग हैं तो यह पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। बहुत सारे है, पुनरावृत्ति करनी होगी। बहुत सारे है, पुनरावृत्ति करनी होगी, यही तो कर रहे हैं हम। और ऊपर भी क्या किए? पुनरावृत्ति। और इस बार क्या आ गया? प्रत्येक आ गया, तो पुनरावृत्ति नहीं करोगे। आगे समझ में? अब किसी प्रकार का है, आपको ऐसे ही करना है। हम सब अपना अपना भाग्य कोस रहे हैं।
भेड़ चाल खत्म हो गई। आनंद इस बात का, भेड़ चाल खत्म हो गई, मुंह पर पट्टी लग गई। क्या सर ने कहा कि ये वाली चीज हो सब तो कर दो, और यहां पर क्या हुआ, ये करने के बाद में कर दिया पहले से ही, अब क्या करें? अब क्या हो गया? देखिए यहां पर समस्या है, भाग्य बहुवचन शब्द है, नित्य बहुवचन शब्द है, और इसने क्या लिखा है, इसने एक वचन है। देखिए अपना भाई बोलता है ना, अपना अपना सामान, तो सही होता, यानी आप सब अपना अपना सामान उठाइए, तो सामान एक वचन शब्द है। भाई सामान में बहुत सारी वस्तु होने के बाद में एक वचन शब्द सामान तो होता है यहां पर अपना। पर हम जानते हैं भाग्य कैसा है, लिखा है आपको नित्य बहुवचन शब्द है, हमेशा बहुवचन में आता है, तो यहां पर अपना अपना नहीं आएगा, आएगा अपने अपने। भाग्य कोष रहे है। ये बच्चा बड़ा नादान है, ये बच्चा बड़ा नादान है। बड़ा कोई भार उठा रहा है? नहीं, तो ये बच्चा बहुत नादान है। चलो ये तो पकड़ लिया आपने। मुझे नई प्रकार की घड़ी खरीदनी है। प्रकार का मतलब टाइप, ब्रांड। हाँ बिल्कुल सही है, आपने ये सही कर दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा आपने सही कर दिया। घड़ियां तो फिर आपने तो बैंड नहीं दी पूरे वाक्य की। नहीं, अपनी तरफ से प्रयास कर लो, यदि आप ये वाक्य सही कर लिया ना, मैं इसको खत्म कर दूंगा यहीं पर, आगे मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, आप समझ लीजिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तब जाकर यह हल कर पाओगे साहब। अशुद्धि विसरण की है, सबसुद्धि की नहीं है। सुनिए, अशुद्धि विशेषण की है, सबसुद्धि की नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि इसे नई ये नहीं आएगा, अब वो वर्तमान में जो नई ये है ये आएगा, ये अशुद्धि नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसुद्धि की अशुद्धि नहीं है इस वाक्य में। हो सकता है अशुद्धि वहां नहीं है, कहीं और पर है। ये तो मैंने कह दिया कि इन्होंने कहा है कि सर नई ये नहीं आएगा, ठीक है ये आएगा। चलो ये मैं कहता हूं कि यह अशुद्धि नहीं है, ठीक है, सबसुद्धि की नहीं है। अब आप दूसरी ढूंढो। देखो वाक्य क्या होता है, बिल्कुल सही लिखा जाता है, ठीक है। वाक्य बिल्कुल आपको लगता है कि यार इस वाक्य में गड़बड़ी है कहां पर, हम कई बार होता है ना, चार विकल्प आते हैं। देखो मेंस लिखने वाले के लिए वाक्य शुद्धि काफी हद तक सही पड़ जाती है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि किसको होने के समान होगी, ऑब्जेक्टिव में वो चार मिलेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये तो अटक जाता है। देखिए सुनिए आप, पहली बात बताओ, ये जो नई है ये किसके लिए है, घड़ी के लिए है या मुझे के लिए है, मुझे के लिए है या प्रकार के लिए है या खरीदने के लिए है? ये जो नई है ये किसका विशेषण है, इसका विशेष्य कौन है, मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, घड़ी की बता रहा है। अरे भाई घड़ी कैसे बता रहा है, बीच में संबंध कारक पड़ा है ना, ये प्रकार की बता रहा है, और प्रकार शब्द है वो पुल्लिंग है। ये जो प्रकार शब्द है, देखिए ये जो प्रकार है ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। और ये जो विवरण बता रहा है, ये जो विवरण है, ये क्या हो गया इसको रे, अरे ऐसा तो कैसे हो रहा है ये, स्टोरेज तो खाली कर दिया, ये तो अपडेट कर देंगे इसको। वैसे थोड़ा बूढ़ा होने लग गए ये, हैं? क्या कह रहे हो? अशुद्धि यहां पर है क्योंकि प्रकार जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, प्रकार पुल्लिंग शब्द है।
बस, तो यहां पर मुझे नए प्रकार की, तो ध्यान रखिएगा, सब इंस्पेक्टर का यदि कोई तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि पूछ ले कि ये जो नई नहीं विसरण है मान लीजिए इस वाक्य में, और वो है किसका, वो इसका नहीं है, देखो किसका है, इसका प्रकार का है, तो यहां पर नए प्रकार क्या आएगा। ठीक, बहुत बारीक है सुधी इसमें। और नए ये नहीं आएगा, अब नए कौन सा आएगा, ये आएगा। वर्तमान में नए ऐसे लिखते हैं, मुझे नए प्रकार की घड़ी खरीदनी है। ठीक है सुधी, बड़ी मुझसे पकड़ माई। हाँ, तुम्हारा तो आ गई, तूने बताया नहीं है, हद होती है मतलब। तुम्हारा क्या होगा भाई। चलो इस बार मैं पूरा दिमाग का उपयोग करने दूंगा आपका, ठीक है, कोई ऐसी त्रुटि नहीं रहे। जो सब कह देंगे सर ओके, फिर ओके करूंगा मैं, तो बहाना बना के मेरे दिमाग में आया था। रहना पड़ता है क्योंकि पेपर परीक्षा हॉल में है, मेरे साथ में कौन रहेगा आपके। हाँ, तो पहले से आप में थोड़ी बहुत घबराहट होगी। इसके बाद में क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य सूत्र लिखो आप, कॉपी लिखिए, क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य सूत्र। अभी विशेषण वाली बाकी है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, ये जो आ रहे हैं ना, इन सब की चीजें एक बार और आगे पढ़ेंगे हम सम्मिलित रूप से। यदि आपको क्रिया विशेषण शब्दों की ठीक से जानकारी करनी है तो समस्या हो सकती है। बच्चा रोता रोता घर आया, यहां पर आएगा रोते रोते घर आया। मैं चलता चलता वहां गया, ये तो आप जो बता रहे हो ना, ये याद कर लो आप, ये क्या करो, याद कर लो, पर ध्यान रखना इस एक को, पूरे कृष्ण में इस एक का ध्यान रखना, बाकी सब में आपको लगता है कि ता है तो ते कर दो आप, ता है तो ते कर दो। तो यहां पर क्या आएगा, मैं चलते चलते
वहां गया। मोहन पढ़ता पढ़ता सो गया। मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया। अब देखिए, यदि क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण क्रियापद हो, क्रियाविशेषण क्या हो, कोई क्रियापद हो, और यदि वो ताकारांत हो, क्या हो, ताकारांत, तो वो हमेशा सही क्या होगा, वो तेकारांत रूप में सही होगा। और यदि वो शेष में से हो, ठीक है, तो आकारांत रूप में सही होगा। शेष हो तो किस में होगा, आकारांत रूप में सही होगा। तो देखिए, ता 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 ता, तो क्या करोगे, ते ते, तो मारे मारे, तो इसमें मरता है, इतना मरते मरते, ये मरता मरता फिर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मरते मरते फिर, पर इसने मरता नहीं लिखा, इसने वो केवल मरा है, तो इसमें नहीं नहीं मारा है, तो यहां पर आएगा मारा मारा फिर रहा है। ये ध्यान रखना साथ में, पूरा खेल उसी का है। क्या हुआ, क्या पर पड़ गया, क्या पड़ गया, अच्छा आप बड़े हैं, आप समझदार हैं। ठीक है, नीचे मतलब आनंद फूट पड़ा, इसे बोलते हैं फूट पड़ना। पड़ा होता है ना, पड़ा, हंस पड़ा, इसलिए हंसने के साथ हमेशा पढ़ना क्रिया आती है। क्या मुझे हंसी आई, नहीं, मैं हंस पड़ा, ये होता है, नहीं गलती से नहीं। अब- अभी तो वाक्य शुद्धि में आपको आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आएगा वाक्य शुद्धि में अपने 2 क्लास बाद में, फिर आपको लगे अच्छा ये वाक्य शुद्धि है, वो आने वाली है अभी। मतलब आपके ना, आपका मतलब क्या बोलता है, दिल बोल उठेगा कि वाक्य ये है सर, अब तब मैं कहूंगा हाँ वाक्य शुद्धि खत्म है। आज मुझे पूछे से आपकी वाक्य शुद्धता समाप्त कब होगी, हो जाएगी जिसमें इसका समय आएगा। और मैं इतना भी कह सकता हूं, इतना पढ़ने के बाद भी परीक्षा सवाल में 4 में से 1 आप गलत करके आएंगे। हाँ करके आएंगे, 100% ऐसे ही बनता है इसका प्रश्न। यदि मान लिया आपके 4 आते हैं तो एक गलत की संभावना हो जाती है वाक्य शुद्धि में। और इतना यदि नहीं पढ़ोगे तो 4 में से 1 सही करोगे, 3 गलत करोगे, उस रेशियो को हम हटा रहे हैं। आगे बढ़े, ये भी था पूरा विस्मयादिबोधक संबंधी वाक्य शुद्धि। बिना कुछ कहे भी आप सही कर सकते हो। गलत विस्मयोदक भाव यानी गलत भाव नहीं आना चाहिए, जिस भाव का वाक्य हो उसी भाव का क्या होना चाहिए, विस्मयादिबोधक होना चाहिए। आप चाहो तो मैं लिखा सकता हूं, नहीं तो फिर
लिखना आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ही प्रश्न पीछे भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। वाह कितना घृणित दृश्य है, वाह मतलब किस लिए होता है? खुशी के लिए होता है। अच्छा, प्रोत्साहन वाला है, यहां पर जो वाह है ना, वो प्रोत्साहन वाला है। वाह क्या बात है, मजा आ गया, और करिए भाई साहब, ऐसा बोलते हैं। अगले को क्या देते हैं? प्रोत्साहन देते हैं। ये बोलते हैं ना, वाह वाह वाह, यही है। ये बोलते हैं वाह आनंद आ गया। कैसे? मिठाई खाई, बहुत स्वादिष्ट थी, वाह मजा आ गया, ऐसे बोलते हैं। क्या स्वाद था। ये था आपका प्रसन्नतावाचक। बट दो अलग अलग जगह प्रयोग कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं, वाह कितना घृणित दृश्य है, गड़बड़ हुई नहीं पूरी, तिरस्कृत वाक्य है। और आपने विस्मय दूध लिखा है प्रोत्साहन वाला, जो गड़बड़ है। अशुद्धि यहां पर है, यहां पर आएगा छी, कितना घृणित दृश्य है। अगर देखिए, छी क्या खूबसूरत लग रही हो, बोल दे क्या। सही है। क्या बात है, क्या होगा इतना, ऐसा क्या हो गया इस वाक्य में? ठीक है, छी, ये गड़बड़ है। मतलब आप तारीफ भी करना चाह रहे हो और शुरुआत में व्यंग्यात्मक दृष्टि से भी सही नहीं हो सकता। अशुद्धि यहां पर है, अब क्या करना पड़ेगा? वाह। अब आपको आनंद है इस वाक्य में, क्या बात? हम्म, किसमें? अरे भाई साहब लगा दिया क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पीछे ये नहीं आएगा क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में विपरीलिंगी सुख नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बताइए तो बताइए। मैं कह रहा हूं आपसे कोई विपरीलिंगी बात नहीं कर रही है। कर रही है कोई? कर रही है क्या? कर रही है? क्योंकि आप में इतनी समझ नहीं है कि इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, तो आप में वो अगले को क्या ना, वो मेरी ओर आकर्षित हो रही है, आकृष्ट भाव ही नहीं आपको उसको करने का, फिर कैसे करोगे? हैं? भैया किसी की मतलब खूबसूरती की आप क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो, विस्मय चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो, और फिर लगा रहे हो प्रश्न चिन्ह। ऐसा विधि थोड़ी समझदार हुई ना, तो सैंडल दूर से आएगा 20 फीट से। क्या प्रश्न चिन्ह लगा रहा है मेरे ऊपर? हाँ ऑफकोर्स आएगा दूर से। तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या था? विस्मयार्थक के साथ में कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। आता है? नहीं आएगा। विस्मय चिन्ह आ गया देखिए, अब प्रश्नवाचक कभी नहीं आएगा। वाह क्या खूबसूरत लग रही है, इसका मतलब जानते हो? या क्या का मतलब पहले से क्या? बहुत। क्या किस रूप में आएगा? बहुत। और आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है, तो इसको भी हटा दो और यह कौन कर दो। कौन खूबसूरत लग रही है, फिर आप लगा सकते हो प्रश्न चिन्ह। है? नहीं कह रहा हूं प्रश्न चिन्ह ऐसे आता है। नहीं नहीं, लग नहीं रहा मुझे। नहीं नहीं नहीं। और वो आपको बताएंगे नहीं, ऐसी बात है ना, वो बताना मतलब ऐसा नहीं है। नहीं, कभी नहीं। और आपको तो कभी नहीं बताएंगे। नहीं, इतने समझदार थे कि आपको नहीं बताएंगे। विराम चिन्ह संबंधी वाक्य की शुद्धि। विराम चिन्ह संबंधी है। अब इसमें क्या आएगा? गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था।
आप मुझे बताइए विराम चिन्ह की अशुद्धि है, पर है कहां पर? देखो सोच समझ करके, क्योंकि मैं विराम चिन्ह, देखो विराम चिन्ह टॉपिक है, कोई भर्ती हो मैं चाहता हूं कि उसमें पढ़ाता हूं मैं, भले उसके पाठ्यक्रम हो या नहीं हो, क्योंकि वाक्य शुद्धि में काम आता है, हर जगह काम आता है। कहाँ शुद्धि है? एक मिनट, क्या हुआ? नहीं, चर का चला में इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा किस पर केंद्रित है वाक्य? स्वदेशी का प्रतीक, इस पर आएगा। ठीक है, तो अशुद्धि क्या थी? गा... ये रुको रुको, यहां भी अशुद्धि है। गांधी, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी, स्वदेशी का प्रतीक था। गांधी भी अशुद्धि है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहां पर गांधी में चंद्रबिंदु नहीं आता, बिंदी आती है। गांधी, महात्मा गांधी में बिंदी आती है, और वैसे गांधी जो है, ठीक है, उसमें चंद्रबिंदु आता है, पर वो किस में आता है? नहीं, एक और शब्द में आता है गांधी, तेल का व्यापार ऐसे कुछ है, उसमें वो आता है, और इसमें नहीं आएगा। स्वदेशी आएगा भैया। तो स्वदेशी का प्रतीक ही तो है ये। आप चाहो तो इसको रेखांकित भी कर सकते हो, आप इसे रेखांकित भी कर सकते हो, पर हम जानते हैं उद्धरण चिन्ह की कमी थी, इक्खर है उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़े। नहीं, ओनली स्वदेशी पर नहीं आएगी, स्वदेशी का प्रतीक इस पर आएगी। अच्छा, स्वदेशी पर लगाना चाहो लगा सकते हो, पर ये संबंधवाचक चिन्ह है पीछे, ये संबंधवाचक चिन्ह है। हम जानते हैं भेदक भेद्य को आप अलग नहीं कर सकते हो, भेदक भेद्य को फिर एक करके लिखना पड़ेगा। भेदक भेद्य ये चिन्ह नहीं होता ना यहाँ पर, ठीक है, तो लगा सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। पर यहाँ पर क्या, भेदक भेद्य, ये भेद्य है और ये भेदक है। नहीं, ये भेदक है और ये भेद्य, फिर दोनों एक ही रहेंगे, वो एक ही पदबंध होता है हमेशा, उस पूरे के साथ लगेगा। आगे बढ़ू। तुम देख लो हाथ कंगन को आरसी किया। तुम देख लो हाथ कंगन को आरसी क्या। यहां भी प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा भाई साहब, ऐसे नहीं लगा दो। है, तुम देख लो कॉमा, ये आएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। विश्व में प्रलय, सर्वविनाश, महाविनाश। कैसा, यदि देख ध्यान रखना, बढ़ता, क्या हुआ? आश्चर्य यदि बढ़ते क्रम में हो तो विस्मय चिन्ह भी बढ़ जाता है। लिखा है क्या मैंने ऐसा? आश्चर्य बढ़ते क्रम हो, नहीं लिखा है ना? तो ध्यान रखना, ओस्ता नहीं लिखा हो, मैं बोलता हूं, उस समय बोल दिया होगा मैंने, अभी मैं बोल रहा हूं, क्या तो मैं जानता हूं मैंने आपकी डायरी में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इस वाक्य को क्या करना, देखिए इस वाक्य में ध्यान रखना, नीचे यहां पे नोट लिख देना यहां पर। ठीक है, ये विस्मय चिन्ह का एक प्रयोग है, कि विस्मय आश्चर्य यदि बढ़ते क्रम में हो तो विस्मय भी बढ़ जाएगा, चिन्ह भी बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते क्रम कैसा आएगा, कि विश्व में प्रलय, सर्वनाश, महाविनाश, मतलब प्रलय ठीक है, सर्वनाश ठीक थोड़ा और बढ़ा हुआ है, और महाविनाश संपूर्ण तरह चला गया। तो ऐसी स्थिति में विस्मय चिन्ह भी बढ़ेगा, विश्व में प्रलय, अब आएंगे आप सर्वनाश, तो दुगुना आ जाएगा यहां पर। आप बोलोगे महाविनाश, तो ये बढ़ जाएगा। और लिखवा रखा ना? हाँ, लिखवा रखा देखिए।
तो एक काम करो, सुनो, नहीं लिखा है तो यहां नोट कर लिख देना, आश्चर्य बढ़ते क्रम हो, विराम चिन्ह बढ़ते क्रम आएंगे। वाल्मीकि का रामायण एक अनुपम कृति है। इस वाक्य को दो तीन तरह से ही करना, केवल विस्मय नहीं, कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ तो सही करो, ये नीचे वाला मैं सही कर देता हूं। उसने एक बुक खरीदी थी, इसे आप सही करिए। और यहां नोट लिख देना, विस्मय जब बढ़ते क्रम में हो, विस्मय चिन्ह भी बढ़ते क्रम में लिखें, ये लिखा जाता है। विस्मय बढ़ते क्रम में हो, कॉमा, तो विस्मय भी, विस्मय चिन्ह भी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। इस नोट में लिखा ही नहीं अभी तक, बहुत बढ़िया। विस्मय बढ़ते क्रम में हो, ये विस्मय देखिए बढ़ते क्रम में है, कॉमा, तो चिन्ह भी बढ़ते क्रम में लगाएं, चिन्ह भी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, चिन्ह भी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। अब नहीं बोलूंगा इस तरह। इसे सही कर दिया आपने, वाल्मीकि का रामायण एक अनुपम कृति है। चलो, मैं इस वाक्य को सही कर देता हूं, वाल्मीकि रामायण, क्या ये सही है?
ये सही करूं? लो, अब और क्या सही कराना है इसमें? आप जैसे का मैं कर दूंगा, मुझे बाकी सही करना है। अच्छा, एक को हटा दे, हर जगह से हटा दे एक। नहीं, अनुपम क्यों आएगा? हजारों कृतियां हैं, हजारों कृतियों में से आप एक बता दो, वाल्मीकि। नहीं, आपने ये वाल्मीकि की कृतियों में से, ऐसा नहीं कर रहा हूं, हजारों कृतियों में से बता रहा हूं आप, ये यहां पर एक आएगा, बाकी सब सही है। का ही आएगा यहां पर। ठीक है, का क्यों आएगा? रामायण पुल्लिंग शब्द है। तो महाभारत बीच में कहां से आ गया? क्यों टांग अड़ा रहे हो यार? रामायण पुल्लिंग शब्द है, महाभारत पुल्लिंग है, क्यों? राम का अयन, राम का चरित्र। ठीक है, राम का चरित्र है और पुल्लिंग शब्द है, की नहीं है ये। जबकि हम बोलते हैं रामायण खरीदी क्या, अरे रामायण देखी, रामायण देखा, राम का चरित्र देखा, देखी नहीं आएगा, ये पुल्लिंग शब्द स्टार लगा था इसको। आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रंथ के नाम पर निर्भर करता है। गीता स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। गीतांजलि, गीतों की अंजलि, स्त्रीलिंग शब्द है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के समय पुल्लिंग शब्द है। अष्टाध्यायी, दुर्गा अष्टमी ग्रंथ है? नहीं, दुर्गा सप्तशती का मैंने पहली बार नाम सुना, कोई है क्या ग्रंथ? दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है? हाँ, तो वो भी समूह है, कोई पुल्लिंग शब्द है, ग्रंथ तो पुल्लिंग शब्द आएगा उसमें भी। अगला है, पिछले हूं क्या? पिछले हूं, अगले लो। अब ठीक है, बस। तथ्यात्मक ज्ञान संबंधी वाक्य सुधी। तथ्यात्मक ज्ञान संबंधी वाक्य सुधी। साम लिखिए, इस साम लिखना है, लिखा रहा हूं, ये क्या है तथ्यात्मक, लिखिए। यदि कोई कार्य या यदि कोई वाक्य, यदि कोई वाक्य प्रकृति, यदि कोई वाक्य प्रकृति, कौमा, धर्म, कौमा, इतिहास, कौमा, विज्ञान, कौमा, भूगोल, कौमा, समाज और परंपराओं के विरुद्ध हो, या परंपराओं के विरुद्ध हो, परंपराओं के विरुद्ध हो, कौमा, तो वह अशुद्ध होता है, तो वह अशुद्ध होता है।
कोई वाक्य धर्म इतिहास ग्रंथ मतलब परंपरा किसी के विरुद्ध हो, किसी के विरुद्ध हो तो क्या होगा? अशुद्ध होगा। भूगोल के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, रीति के विरुद्ध हो किसी के। प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, कभी नहीं पहुंचाएगी। यदि प्रकृति पहुंचाती तो आज जिस रूप में मनुष्य है उस रूप में कभी होता ही नहीं। कब कोई ठिकाना लगा दिया होता प्रकृति ने? मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, तथ्य प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति के आपने विरुद्ध लिखा है, तो यहां पर आएगा मनुष्य यह अशुद्धि है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। अगला, पद्मावत के रचयिता बिहारी है। पद्मावत के रचयिता बिहारी नहीं है, पद्मावत के रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी है। ये तो है। तुलसी खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी खड़ी बोली के नहीं थे, अवधी और ब्रज भाषा कह सकते हो आप। ठीक है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों के श्रेष्ठ कवि रहे हैं वो, दोनों के श्रेष्ठ कवि रहे। तो लिखिए तुलसीदास, यानी तुलसी अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास जी को आदर दिया है, इसमें क्या दिक्कत हो गई है? मत लगाओ। हेलो, पूज्य व्यक्ति है, हिंदी लगाने से नुकसान नहीं है। थे लगा दो। अच्छा पहले थे, लो भाई, तो भी दिक्कत नहीं है। और ह लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत नहीं है ह में? क्योंकि उनका साहित्य आज भी हम पढ़ते हैं, वर्तमान मानकर पढ़ते हैं उनको। नहीं पढ़ते हो? जो भजन करते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, देखिए तुलसी कह रहे हैं, फिर बोलते हैं आगे। क्या हुआ? अवधि, हाँ अवधि समय हो गया यहाँ पर। ये बड़ी आएगी भाई, अब भाषा होगा। समय, एक बोली। आगे बढ़े। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम शकुंतला था। गौतम ऋषि की पत्नी शकुंतला नहीं थी, तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था।
तो शकुंतला कौन थी? है भरत की माँ? वो वाला कौन सा? रावण भरत आता है? कौन आता है भाई रावण भरत? आप इतने आप इतने अस्थिर क्यों हैं? आता है ना रावण भरत, आता है। और वो दूसरे वाला कौन है? तो किसने कहा कि रामायण वाले भरत के नाम पर भारत का नाम नहीं पड़ा है? किसने कहा? दो मत चलते हैं। हैं? कौन थी? तो मैंने क्या लिखा? है? देखो सुनो, अरे मैं बता दूं भाई। ओह, इधर सुन लो। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। शकुंतला कौन थी? विश्वामित्र और उस तपस्या भंग करने वाली बहन का। और उसने तपस्या भंग की। किनकी? विश्वामित्र की। और तपस्या भंग करने का परिणाम क्या था? शकुंतला। और जब वापस देवलोक जा रही थी और पुत्री को जन्म देके उसको जंगल में छोड़ के चली गई थी। कौन? मेनका। जिससे ऋषि कर्ण थे, कौन थे जो भी याद नहीं आ रहा पूरा एग्जैक्ट, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया था। और जब ये बड़ी हो गई थी तो कहते हैं कि राजा दुष्यंत एक बार शिकार करने के लिए, आखेट के लिए जंगल में थे। तब उन्होंने शकुंतला को वहां पर देखा था। उसके साथ में उस समय गांधर्व विवाह किया था। ऋषि कुटिया में किया था, राजा है तो। हाँ, तो गांधर्व विवाह किया था। और ये वचन दिया था कि मैं जब पहुंच जाऊंगा वापस, मैं अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजगृह में, तो मैं तुम्हें बुलावा भेजूंगा, तो सम्मान के साथ में प्रवेश होगा। पर ऋषि दुर्वासा का दुष्यंत को एक शाप दिया हुआ था। और शाप ये था कि तुम जिस स्त्री के साथ संबंध बनाओगे उसे भूल जाओगे, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय होगी उसी को भूल जाओगे। और उसी हिसाब से वो शकुंतला को भूल गए। शकुंतला को भूल गए। ऐसे करके ये पूरी कहानी बनी हुई है। और आज तुम भूल जाओगे रे, सवाल ही पैदा नहीं। अहलिया सही लिखा हुआ है साहब, जो है वो सही लिखा हुआ है। अच्छा, आपको ये भी जानना है तो देखिए भाई, अहिल्या शब्द तो यही होता है, यही होगा। और अहलिया क्या होगा? ग्वाला शेरनी का दूध होता है, हम जानते हैं नहीं है। ग्वाला बेचारा किसे दुहेगा? गाय का। शेरनी का नहीं दूध सकता। जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। रवि मतलब सूर्य किरण। हाँ, कभी वहां पहुंच जाएगा जहां पर सूर्य नहीं। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अशुद्धि यहां पर ही है। हाँ, कवि वहां पहुंच सकता है जहां पर पाताल में पहुंच जाए कवि तो। बहुत बढ़िया। नीचे वाला वाक्य सही करिए आप। क्या हुआ? देखो सुनिए, 50% से ऊपर तो शब्दावली प्रयोग करिएगा अधिक, और 80% के ऊपर तो शब्दावली प्रयोग करिएगा अधिकतर। अब बता दो आप। पर हम जानते हैं राजस्थान का कितने प्रतिशत है? राजस्थान का 0.11 या 0.1? 11 है। हाँ, जो भी है देख लेना, ठीक है। 61 का करके है वो, आप देख लेना आप। नहीं, आप तय कर लेना। आपने एग्जैक्ट पॉइंट पर धरती का आकलन कर रखा है कि यहाँ रेत नहीं है अब। ठीक है, मैंने जब पढ़ा था यही पढ़ा था। ठीक है, 61.01% मुझे आज भी याद है। और मैंने पहली बार ये 2010 में पढ़ा था।
डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में 2010 में यही लिखा हुआ था, और वो ऑथेंटिक आंकड़ा था, क्योंकि वो अधिकारी उसमें सूचना जनसंपर्क अधिकारी थे, तो सरकार से जो भी सूचना मांगते वही देते थे। जोधपुर के थे, एयरपोर्ट में मकान है आज, ऑथेंटिक पुस्तक है उनकी। तो राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है, क्योंकि इतना ही है तो 50 ठीक आगे हुए, अधिकांश अधिकतर 11 ही है। कुछ नहीं हो सकता भाई साहब का। मानव का जो मूल्यांकन है ना, मानव का मूल्यांकन वो इतना कमजोर नहीं है। सेटेलाइट नहीं था ना, तभी मानव ने पूरी पृथ्वी का मैप बनाया था, एग्जैक्ट बनाया था ना। और फिर मनुष्य को आप कह सकते हैं यार, इतना मनुष्य बहुत एडवांस रहा हुआ है। हमने देखा क्या है, ढाणी, ढाणी से गांव, और अभी हम जयपुर में आए हैं। पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई की, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई असली आपकी समझ में आएगी 40-45 साल के बाद में कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अभी तो शुरुआत दौर पर है। मनुष्य का आकलन गड़बड़, सेटेलाइट नहीं था ना तो भी आंकड़ा यही था। सरकारी स्तर पर काम होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आगे बढ़े। तो राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है। बस हो गया। तो चलिए। हैं? ब्रज और ब्रिज, ब्रज ही तो था भाषा। नहीं, मैंने ब्रिज बोला। ब्रज ही तो है, ब्रज भाषा है, जिसको ब्रिज ही बोलते हैं। ब्रज को ब्रिज ही कर सकते हो, पर ब्रज ही रहेगा। नहीं, ब्रिज तो कोई नहीं है। क्षेत्र तो यही है, ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा है। नहीं, यही चलता सिर्फ। भाई हमें तो पता यही है, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, हो गया। तो चलिए, आज ही धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।